हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक गौरवशाली साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को कई सौगात दी गई। बीजेपी ने चुनाव के समय संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उनमें से करीब 25% वादे पूरे कर दिए गए। सरकार के एक साल के कार्यकाल में क्या कुछ कहना है लोगों का, सुनिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीसरे टर्म का आज एक साल पूरा कर लिया। एक साल पूरा करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, उनमें से लगभग 25% वायदे जो है अपने पहले साल में ही पूरे कर लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जैसा कहा था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, वो उन्होंने अपना वादा निभाया। शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को नौकरी दी। इस बारे में हरियाणा की अलग अलग क्षेत्र से आई महिलाएं क्या सोचती हैं, आइए उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात है। नायब सिंह सैनी जी बहुत ही एक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने आते ही जनता की नब्ज पकड़ ली है। और जैसे किसान बहुत दुखी हो रहे थे, उनके एमएसपी पर जो उन्होंने मतलब जो फसल बेचेंगे तो तुरंत उनका पैसा जो है उनके खाते में आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी किसानों भाइयों को राहत है। और दूसरे नंबर अभी मुझे पता चला कि इन्होंने खेल नर्सरियां खोल दी है जगह जगह। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हर व्यक्ति के बस का नहीं है कि स्टेडियम में जाए, वहां पैसे खर्चे, बच्चे वहां सीखें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो खेल नर्सरियां, उससे बच्चे शुरू से लेके आखिर तक ये एक अपने दम पर और मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया अच्छा प्लेयर बनेंगे, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मतलब जो अपने नाम रोशन करेंगे हरियाणा का। जैसा कि उन्होंने एक साल पूरा कर लिया है, उसके उपरांत उन्होंने जैसे कि बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई है। ये सबसे अच्छी बात है कि बुजुर्गों को किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता, ना कि उनको अनाथाश्रम में कोई छोड़ने जाएगा, ना उनके खाने पीने की दिक्कत होगी, तो वो अपने पैसों से अपना गुजारा खुद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा था कि 70 साल से बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनका ट्रीटमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, उनका ट्रीटमेंट सरकार कराएगी। हरियाणा सरकार ने भी ऐसा कर दिया, तो आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है जो आयुष्मान वाला उन्होंने भी किया है, तो इससे कम से कम देखो जो बीमार बंदा है उसके लिए कुछ तो राहत मिलेगी ना, तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बहुत ज्यादा सुविधाएं दी हैं, उसको बाल गृह बना दिया। जिस तरीके से हमारे प्ले स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल के रूप में बना दिया। डिजिटल लाइब्रेरियां भी खोल दी हैं, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए भी काफी काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? हरियाणा सरकार ने जो काम किया है उसके लिए बहुत सराहनीय काम किया उन्होंने। छोटे से बच्चों के बारे में छोटा सा, कि साथ में बुजुर्गों के बारे में सोचा कि वो अपना काम कैसे कर सकते, अपने उनको आत्मनिर्भर बनाया ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। के साथ साथ जो टीचर्स हैं, टीचर्स को खासतौर पे कहा जाता है कि टीचर्स के रिफ्रेशमेंट कोर्स नहीं करवाए जाते, लेकिन हरियाणा सरकार अपने टीचर्स के रिफ्रेशमेंट कोर्स करवाती है, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ताकि टीचर जो है बच्चों को मॉडर्न जो एजुकेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ने में मदद कर सके। इस बारे में क्या कहना है आपका? जैसा कि आपको पता है कि आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, तो टीचर्स को जो ये बार बार इसकी वो वर्कशॉप्स लगाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे टीचर्स अपग्रेड होते हैं, साथ में वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर नई तरह की टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि उनको किस तरह से जो पढ़ाई में सुविधाएं मिलती हैं, रटाफिकेशन नहीं रहता। बच्चा देखो और सीखो वाली बात हो जाती है कि जो चीज़ हम देखते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डिजिटल करी है और डिजिटल लाइब्रेरीज करी हैं, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से हर स्कूल में एक नॉन डिजिटल लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, ताकि हाँ, हरियाणा में है। बट डिजिटल लाइब्रेरीज पर ये है कि बच्चा चलो घर बैठा बैठा अपना पढ़ सकता है। उसके किसी को रीडिंग का बहुत शौक होता है। देखिए, जैसा आप टीचर हैं, आप बच्चे को पढ़ाती हैं, बच्चा जॉब के लिए स्ट्रगल करता है। पहले खर्ची पर्ची चलती थी, किसी के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने लगी है। इस बारे में क्या कहना है? देखो, जो मैं ये कहूँगी कि जो बिना खर्ची पर्ची के जो खर्चा हो रहा है, इनका इलाज करते, ये तो चलो अच्छी बात है। अगर युवाओं को इसी तरह से जॉब मिलने लग जाए तो ये और भी अच्छी बात है। इससे हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। डिजिटल इंडिया सही मायनों में डिजिटल इंडिया रह जाएगी अगर हमारे यूथ के बारे में प्रधानमंत्री जी सोचेंगे, कुछ और भी सोचें अगर तो देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि यूथ के बारे में अगर प्रधानमंत्री कुछ और सोचे, ऑलरेडी हरियाणा उस तरफ बढ़ रहा है। देखिए, जिस तरीके प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, हरियाणा विकसित भारत बनाने की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सड़कों का जो जाल बिछा दिया है, जिससे कि हरियाणा, चंडीगढ़ से नारनौल पहले 10 से 12 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका?
देखिए बहुत अच्छी है जो इन्होंने सड़कें खूब बढ़िया बना रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो नायब सिंह सैनी जो कर रहे हैं ना, बाकी जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी इनका अनुसरण करना चाहिए। उनको भी इनको कहते हैं ना नकल करो, अकल से करो, लेकिन उनको भी करना चाहिए। जैसे एकदम बहुत तरक्की की ओर बढ़ रहा है हरियाणा, बाकी पंजाब को भी, हरियाणा को, गुजरात को भी, मतलब वो भी जितने भी मतलब स्टेट है सबको इनका अनुकरण करना चाहिए। देखिए जैसा आपने कहा पंजाब ने भी चुनाव के समय वायदा किया था कि महिलाओं को पैसा देंगे, पर मंथ पैसा देंगे 1,000 रुपए, लेकिन अभी तक नहीं मिला वहां पे। ऐसे चुनाव के समय में सभी लोग वायदे करते हैं, लेकिन बाद में कोई सरकार है जो कुछ वायदे पूरे करते हैं। 100% तो कोई भी नहीं करता। हरियाणा ने जिस तरीके से बिना खर्ची पर्ची के नौकरी का पैटर्न शुरू किया है, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। उसी की बदौलत है कि हरियाणा में तीसरी बार नायब सिंह सैनी सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है और एक हरियाणा में एक नया इतिहास रच दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।